नमस्कार मित्रों, अभी आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल शिव एकेडमी बाय अनुपम तिवारी से। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ न कुछ 1-2 दिन के अंतर में कुछ न कुछ नया देते रहें। इसके पहले आपको हमने बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पहला वीडियो जारी किया था, जिसमें हम बौद्ध धर्म के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए थे। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ आज हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ सभी धर्मों के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, धर्म ग्रंथ होते हैं। इनके अलावा इनमें अलग अलग कुछ अन्य ग्रंथ भी होते हैं। इसी प्रकार से जो है तो बौद्ध धर्म के भी ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रि का अर्थ होता है 3, पिटक का अर्थ होता है टोकरी। त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में हुई। इनके 3 भाग हैं। पहला है सुप्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब हम तीनों पिटकों की कुछ छोटी छोटी विशेषताएं हैं शॉर्ट में देखेंगे। बहुत ज़्यादा विशेषताओं से क्वेश्चन नहीं आता, जो आए हैं एक आध बार उन्हीं को अपन देखेंगे। बाकी इसको अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं। आप देखिए, पहला पिटक है सुप्त पिटक। गौतम, इसमें जो है तो गौतम बुद्ध के सिद्धांत और उपदेशों का वर्णन गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया इसे बौद्ध धर्म का कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। विश्वकोश अर्थात मतलब कि वह ग्रंथ जिसमें विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध होती है। मतलब किसी भी विषय पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो, उसे हम इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। सुप्त पिटक के जो संकलन करता है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद माने जाते हैं। इसका संकलन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया गया। सुप्त पिटक जो है तो आप देखेंगे 5 भागों में, 5 निकायों में बटा है। निकाय का मतलब होता है भाग, है ना। और इन 5 के नाम अगर देखें तो दीघ्घ निकाय, मज्जिन निकाय, अंग्युत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। ये 5 भाग जो है तो सुप्त पिटक के 5 भाग हैं। इसके पहले भाग में हम लोग देखते हैं तो पहला भाग जो है तो दीघ्घ निकाय है। दीघ्घ निकाय अगर देखें तो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया। इसकी विशेषता है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इसमें जो है तो समर्थन किया गया है तथा अन्य धर्म के सिद्धांतों का इसमें मुख्य रूप से उस समय जो है तो मुख्य रूप से कौन सा धर्म, वैदिक धर्म था। तो मुख्य रूप से वैदिक धर्म के सिद्धांतों का इसमें दीघ्घ निकाय में खंडन किया गया है। और जो है तो इसी का एक भाग है परिनिब्बाण सूत्र जो है। महापरिनिब्बाण सूत्र जो है दीघ्घ निकाय का ही एक भाग है। ये दीघ्घ निकाय का भाग है और इसमें जो है तो महापरिनिब्बाण सूत्र में जो है बुद्ध के अंतिम समय के उपदेश, मृत्यु, अंतिम संस्कार आदि का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा निकाय है इसमें मज्जिन निकाय। मज्जिन निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय। मज्जिन निकाय देखें तो मज्जिन निकाय में वैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप समझ लीजिए कि इसमें जो है गौतम बुद्ध को कुछ स्थानों पे साधारण मानव बताया गया, कुछ स्थानों पे इन्हें देवता के रूप में बताया गया है। मतलब एक ही पुस्तक में जो है तो गौतम बुद्ध को 2 तरह से प्रस्तुत किया गया। ये मज्जिन निकाय की बात कर रहे हैं हम। तीसरा इसमें आपको देखें तो संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय जो है तो कुल मिला के इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि कई निकायों का कई जो है तो संयुक्तों का एक मिश्रण बनाया गया था, इसलिए इसे संयुक्त निकाय कहा गया। चौथा है इसमें अंग्युत्तर निकाय। अंग्युत्तर निकाय थोड़ा सा हटके है, अलग है, चर्चित है। यह अंग्युत्तर निकाय जो है तो 11 भागों में बटा है। आप इसमें देखें, इसमें जो है तो गौतम बुद्ध ने खास काम किया था। गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ के जो भिक्षु लोग थे उनके लिए अलग से उपदेश दिया था। उसी का वर्णन जो है तो अंग्युत्तर निकाय में किया गया। इसके अलावा एक बहुत चर्चित फैक्ट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस अंग्युत्तर निकाय से ही हमको ये प्रथम जानकारी हमको ये पता चलता है कि उस समय जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय संपूर्ण उत्तर भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसके बाद जो है तो 5वां निकाय आप देखें, 5वां निकाय जो है तो खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय आप देखें, इसमें बस इतना आप ध्यान रखिए कि आप ये जान लीजिए पहली चीज तो भाषा शैली तथा विषय के आधार पर ये जो है तो अन्य ग्रंथों से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा ये भिन्न है। उसके अलावा आप ये जानिए कि खुद्दक निकाय का ही एक भाग है जो है जातक कथाएं। इसमें जो है तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं और इसी में 549 कहानियों का वर्णन किया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की 549 कहानियों का वर्णन किया गया है। दूसरा पिटक है, आप देखें दूसरा पिटक है विनय पिटक। इसके संकलनकर्ता उपाली, ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य ही थे।
इनको माना जाता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम एवं अनुशासन संबंधी नियम जो है तो विनय पिटक में नाम से ही स्पष्ट बताया गया है। इसके अलावा आप ये जानिए विनय पिटक के विनय पिटक के भी 4 भाग बताए गए हैं। 4 भागों में पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंधक, परिवार, ये 4 भाग बताए गए हैं विनय पिटक के। आप यहाँ से ये जान लीजिए कि पातिमोक्ष जो है तो ये पातिमोक्ष भिक्षुणियों के लिए अनुशासन तथा उनके उल्लंघन करने पर, अनुशासन का जब उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने पर जो प्रायश्चित करने के तरीके हैं वो पातिमोक्ष में बताए गए हैं। दूसरा है सुत्त विभंग। सुत्त विभंग जो है तो ये ऊपर वाला जो पातिमोक्ष आप देख रहे हैं तो पातिमोक्ष पर ही टीका है सुत्त विभंग। सुत्त विभंग जो है तो इसके दो भाग हैं, महाविभंग और भक्षिणी विभंग। मतलब महाविभंग जो है तो भिक्षुओं के लिए है और भिक्षुणी विभंग जो है तो भिक्षुणियों के लिए है। तीसरा आप इसका पार्ट देखेंगे विनय विभंग का तीसरा हिस्सा जो है तो खंधक है। खंधक में जो है तो बौद्ध मठ में जो भिक्षु और भिक्षुणियों का जीवन शैली होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, एक खंधक में बताया गया है। और परिवार कुल मिला के अंतिम इसका भाग है विनय पिटक का, एक प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा गया है। देखिए तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है तो इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं मोगलपुत्र तिस्म। तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान जो है तो इन्होंने इसका संकलन किया था। इसमें गौतम बुद्ध के जो है सिद्धांतों उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। आप पहले वाले में और इस वाले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो है तो सुत्त पिटक में भी इनके उपदेशों की व्याख्या, वहाँ पर एज इट इज उपदेश लिख दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी व्याख्या करते हुए दार्शनिक व्याख्या की गई है। यहाँ पर उनकी उपदेशों की व्याख्या की गई है। अब हम 2 लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य ग्रंथ। इसमें पहला है मिलिंद पन्हो। जो मिलिंद पन्हो है तो मिनांडर और नागसेन की प्रश्नोत्तरी है। इसकी भाषा पाली भाषा में थी। मिनांडर जो है तो ये यूनानी नरेश था, नागसेन बौद्ध भिक्षु था। इन्हीं दोनों के प्रश्नोत्तरों को जो है तो एक शास्त्र के रूप में इकट्ठा करके लिख दिया गया है। यही मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। इसमें दूसरा ग्रंथ है दीपवंश। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है कई बार। सिंघल द्वीप के विषय में इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। ये जो सिंघल द्वीप है इसका आधुनिक नाम श्रीलंका है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सिंघल द्वीप का आधुनिक नाम क्या है, श्रीलंका है। तीसरा इसमें ग्रंथ आपको बताया गया है महावंश। महावंश जो है तो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है। ईसवी सन का है, ईसा पूर्व का नहीं है, ईसवी सन का है। और इसी का एक भाग है भदंत महानामा। भदंत महानामा जो है तो इसमें मगध साम्राज्य के राजाओं की क्रमबद्ध सूची प्राप्त होती है। इसके बाद अगला ग्रंथ है महाभाष्य। ये संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है और इससे जो है तो गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। सेम इसके बाद ललित विस्तार है। ललित विस्तार भी संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। इससे भी गौतम बुद्ध के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो है तो अगला ग्रंथ है दिव्यावधान। दिव्यावधान जैसे ऐसे परवर्ती मौर्य शासक। परवर्ती मौर्य शासक मतलब होता है कि अंतिम मौर्य शासक। अंतिम मौर्य शासक जो अशोक के बाद के शासक और अशोक सहित अशोक के बाद के शासकों की जानकारी मिलती है तथा इससे इसी दिव्यावधान से शुंग वंश के विषय में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद अब आप अंतिम में देखते हैं अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ। अश्वघोष के विषय में तो आप जानते हैं कि अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि था, कुषाण वंश शासक था। एक कनिष्क 4वीं बौद्ध संगीति जो है तो इसी के समय में कुंडलवल्लम कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय ही। आप ये जान लीजिए कि इसकी अश्वघोष ने पहली रचना की थी बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी रचना थी सौंदरानंद। तीसरी रचना इसकी सारिपुत्र प्रकरण थी। हालांकि अश्वघोष की एक और रचना थी सूत्रालंकार। सूत्रालंकार जो है तो अश्वघोष की रचना थी, पर ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थी, इसलिए इसका जिक्र हमने यहाँ पर अभी नहीं किया है। पर आप इसे अलग से लिख लें और याद रखेंगे कि सूत्रालंकार अश्वघोष की एक अन्य रचना थी। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग जल्दी से जल्दी इसका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ जिससे सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।